ध्यान दीजिएगा बड़ी तेजी के साथ। आधा से ज्यादा जलसा आपका निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी है। हाथी पास हो चुका है, दुम फंसी हुई है, इंशाल्लाह एक झटके में वो भी पास हो जाएगी। आप लोग कम सुनेंगे, सोएंगे ज्यादा, हाथ लाइए इंशाल्लाह। ये देखिए जोर का झटका दर्द धीमे से लगता है। 99 आदमी ने डिस्क ब्रेक मारा है, 2-3 ही आदमी मिस कर गए। जरा ध्यान रखिएगा, बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। हालात हाजरा के हवाले से सुना रहा हूं। हम लोग क्या है, एक प्रचार चल रहा है, प्रचार चल रहा है, सरकारी प्रचार भी है, निम सरकारी प्रचार भी है। वो प्रचार क्या है, बच्चे कम अच्छे, बच्चे कम अच्छे, ये प्रचार चल रहा है। ये प्रचार सही है या गलत है? हम मुसलमान हैं, हमारा इस्लाम क्या कहता है, खुदा पर हमको कितना भरोसा करना चाहिए, ये मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। इसको ध्यान से सुनिएगा। हम दो, हमारे दो, अगला बच्चा भी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, कम संतान सुखी किसान। ये प्रचार चल रहा है। 1970 में शुरू हुआ था, ये 1970 में शुरू हुआ था। इस प्रचार में क्या कहा गया, जल्दी से नसबंदी करा दो बीवी की, जल्दी से ऑपरेशन करा लो अपना, 2 बच्चे के बाद ज्यादा बच्चे पैदा मत करो, वरना क्या होगा, महंगाई आ जाएगी। 70 आया, चला गया, लोग खुशहाल हो गए। जो झोपड़ी में रहते थे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना करके रहने लगे। 1980 आया तो क्या कहा, जल्दी से नसबंदी करा लो, जल्दी से ऑपरेशन करा लो, वरना अमीर लोग गरीब को खा जाएंगे। जो अमीर थे वो बेचारे गरीब हो गए, जो गरीब थे वो अमीर हो गए। गरीब रह गए शेखी में, अमीर रह गए शेखी में, और गरीब रह गए मेहनत में। वो मेहनत की वजह से केचुए की चाल से आगे बढ़ गए, ये खरगोश के चक्कर में सोते ही रह गए। जरा ध्यान रखिएगा। 1990 आया, ऐलान हुआ कि जल्दी से नसबंदी कराओ, जल्दी से ऑपरेशन कराओ, वरना एक इंसान दूसरे इंसान को काट करके खा जाएगा। जो नाव पर चलते थे दरियाओं में, उस पर पुल बना दिया आज के दौर के पैदा होने वाले जवानों ने। अगर धरती पर बोझ है तो बूढ़ा है, जिसको मोबाइल चलाने के लिए नहीं आता। मरना चाहिए तो उनको मरना चाहिए, जहर खा करके मर जाना चाहिए। उनको तो जीने का मौका मिल गया 60-70 साल, अब गैरेज में जाना चाहिए, कब्रिस्तान पकड़ना चाहिए। लेकिन वो भी जीना चाहता है। तो जो बच्चा भी आया नहीं है, दुनिया को देखा नहीं है, इस बूढ़े से 100 गुना अल्लाह ताला ने उसके दिमाग को बढ़ा करके रखा है। उसको मारने की फिक्र गोया अपनी तरक्की को खत्म करने के मुतरादिफ है। 1975 में रिपोर्ट आई। क्या रिपोर्ट आई, आपको सुनकर के हैरत होगी। कुरान कहता है कि तुम्हें रोजी मिल रही है उस बच्चे के सदके में मिल रही है, जो बच्चा आने वाला है, जो आ चुका है। तुम समझते हो कि मेरी अकल से ये रोजी मिली है, अरे अल्लाह के बंदे, कल तो तुम्हारी अकल थी, क्यों रोजी नहीं मिली? वो बच्चा आज आया, अल्लाह ने आज तुम्हारी रोजी को बढ़ा दिया। आपने देखा है कि कहीं एक मुर्गी 60 अंडा देती है, आज के दौर की मुर्गी देती है, ये फार्मी मुर्गी 60 अंडे देती है। कहीं आपने देखा था कि 60 किलो दूध, 1 किलो दूध, 120 किलो दूध एक गाय देती है? जर्सी गाय आज के डेट में 120 किलो दूध देती है। क्यों? अल्लाह ने तादाद को बढ़ाया तो इस्तेदाद को बढ़ा दिया। देखिए क्या लिखा है, रूस के साइंसदानों ने क्या लिखा है। 1975 की रिपोर्ट सुनाने के लिए जा रहा हूं कि जमीन में अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है, जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत रखी है, जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी इस्तेदाद पैदा की है कि अगर हम दिमाग लगाएंगे तो 8 खरब लोगों की गिजा निकाली जा सकती है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। 7 दीप 7 खंड, 7 दीप 7 खंड, सबका दाता राम, सबका दाता राम। ध्यान दीजिएगा, आप लोग परेशान हैं, बिल्डिंग आपको मिल गई है, पैसा मिल गया है और रोजी मिलती है, लेकिन आपको घर में सुकून नहीं मिलता। ये सुकून कहाँ मिलेगा? आप लोग मुकम्मल सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये सुकून आपको कहाँ मिलेगा? मैं आज आपको राज बताने के लिए जा रहा हूं, सुकून कहाँ मिलेगा। आप सब्र कर लीजिए, आपको सुकून मिलेगा। अमेरिका में 47% मर्द पागल होते हैं, 47% मर्द पागल होते, सालाना पागल होते हैं। 100 में 47 आदमी पागल हो रहा है, उसमें अल्लाह का शुक्र है एक भी मुसलमान नहीं है। हैरत हुई कि भाई अमेरिका जैसे मुल्क में जहां बड़ी तादाद में मुसलमान हैं,
पागल होते हैं दूसरी कौम के लोग, मुसलमान पागल नहीं होता। राज क्या है तो कहा कि दूसरी कौम सबर नहीं करती है, मुसलमान सबर करता है। बूढ़ा बाप है, जवान बेटे का जनाजा उठा, सबर कर लेता है कि अल्लाह ही ने दिया था, अल्लाह ही ने उठा लिया। सबर का सहारा लेकर के बैलेंस बराबर कर लेता है। दुनिया पागल होती है, सब्र की दौलत अल्लाह ने मुसलमान को अता की, ये पागल नहीं होता। सब्र की वजह से आपको सुकून मिलेगा। दूसरी वजह जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, अपने से नीचे लोगों को देखिए, अपने से ऊपर आदमी को मत देखिए, आपको सुकून मिलेगा। 4 चक्का वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले को देखिए, मोटरसाइकिल वाले हैं, साइकिल वाले को देखिए, साइकिल वाले हैं, पैदल वाले को देखिए, पैदल वाले हैं, उस आदमी को देखिए जिसको अल्लाह ताला ने पैर से महरूम कर दिया है। तो बताइए आपको सुकून मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तीसरी बात बता रहा हूं, बड़ी तादाद में हमारे जवान बैठे हैं, ये निकाह नहीं करते हैं, जिना करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, उमर शरीफ हॉलीवुड का हीरो है। उमर शरीफ हॉलीवुड का हीरो है। इतना पैसा कमाया, फिल्म से इतना पैसा कमाया, फिल्मी एक्टिंग से इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि वहां की सरकार इलेक्शन में उससे कर्ज लेती है। इतना पैसा कमाया, उसने इंटरव्यू दिया। हमारे जवान समझते हैं पैसा ज्यादा होगा, सुकून मिलेगा। इस जवान का इंटरव्यू आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। उमर शरीफ हॉलीवुड का हीरो है। क्या कहता है, मैंने 20 साल से अपने घर का मुंह नहीं देखा, मैंने लड़कियों से जिना किया, हर रात मैंने नई नई लड़की से जिना किया, 20 साल में होटल में रहा, दुनिया की सारी दौलत मैंने कमाया, लेकिन मैं कामयाब नहीं हूं, नाकाम हूं, मुझे कहीं सुकून नहीं मिला। सुकून अगर मिलता तो बीवी से मिलता, सुकून अगर मिलता तो बच्चे से मिलता, सुकून अगर मिलता तो घर से मिलता। सुकून जिना में नहीं मिलता है, निकाह में मिलता है। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूं कि सुकून कहां मिलता है। आप तजर्बा करके देखिए, मोबाइल बड़ी तादाद में लोग चलाते हैं, मोबाइल सबके साथ में। आप देखिए, मोबाइल देखने वाले की नींद उड़ जाती है। क्यों उड़ती है? और वही आदमी जब मस्जिद में आता है, जुमा का दिन खुतबा हो रहा है, तो झटके पे झटका आ रहा है। क्यों आता है? ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। माइकल जैक्सन ईसाई था, डांसर था, पूरी दुनिया में इतना बड़ा डांसर पैदा नहीं हुआ। अगर मौलवी के आगे डांस कर दे तो मौलवी भी नाचने लगता था, उसका ये दावा था। मौलवी के आगे अगर वो डांस कर दे तो वो भी डांस करने पर मजबूर हो जाए। इतना बड़ा डांसर था, उसकी हड्डी नाचती थी, हड्डी नाचती थी। इतना कामयाब डांसर था, लेकिन क्या कहता है, मैंने डांस किया, पैसा कमाया, मैंने डांस किया, शोहरत कमाई, मैंने डांस किया, पूरे बैंक को मैंने पैसे से भर दिया, लेकिन मुझको सुकून नहीं मिला। सुकून कहां मिला? जब मैं इस्लाम में दाखिल हुआ। सुकून कहां मिला? जब मैंने मस्जिद में नमाज पढ़ी तो मुझे सुकून मिला। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। आप मोबाइल देखते हैं, आपको नींद नहीं आती, आप मोबाइल देख रहे हैं, आपकी नींद उड़ जाती है, और आप मस्जिद में पहुंचते हैं, आपको नींद आने लगती है। ये राज मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा मस्जिद कितनी बड़ी रहमत की जगह है, मस्जिद कितनी बड़ी रहमत और बरकत की जगह है। दुनिया में अगर किसी को जन्नत देखना है तो मस्जिद के अलावा कोई जगह नहीं है। जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुना रहा हूं। नींद क्यों आती है, यहां नींद क्यों उड़ जाती है? मोबाइल देखने वाला मोबाइल देख रहा है, नींद उड़ गई है, मस्जिद में आया, अभी इधर खुतबा हो रहा है, झटके पे झटका आ रहा है। राज बता रहा हूं, जब आदमी मोबाइल देखता है उसका दिल परेशान होता है। जब मोबाइल देखता है, फिल्म देखता है, उसकी रूह परेशान होती है। जब रूह परेशान होगी, दिल परेशान होगा तो नींद नहीं आएगी, आंख से नींद उड़ जाती है। जब आदमी वजू करके, गुस्ल करके मस्जिद में पहुंचा, दाहिना पैर दाखिल करके कहता अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, रहमत की दुआ मांग करके दाखिल हुआ, उधर खुतबा हो रहा, झटका आ रहा है। क्यों? यहाँ दिल को सुकून पहुंच रहा है। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो अमर नमाज छे, नमाज बिहीर पारो परे कि जो बाप देवे तुमी प्रभुर कछे, फजर कटे घूमेर घरे जोहर कजे कजे, असर कटे खेलाई दुलाई मगरी मजे मजे, एशार समय गेले थाको पीछे दुनियार पीछे, नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो अमर नमाज छे।
छोड़ के मस्जिद जा बैठे हम खानों में, वाह क्या जोश तरक्की है मुसलमानों में। नाम अल्लाह वो रसूल अब तो मैं सुनता हूँ कम, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में। जरा ध्यान रखिएगा, तेजी के साथ आपका जलसा निकल गया। 2 पैगाम बाकी है, जवान के हवाले से, औरत के हवाले से। मेरे हिस्से का जलसा खत्म हो रहा है, 10 से 12 मिनट में आपका जलसा मेरे हिस्से का खत्म हो रहा है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरी शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। आदमी जल्दी से हाथ उठा करके क्यों रखा? बगल वाले ने इशारे किया कि तुम्हारी जगह सही हो जाएगी, मारा है डिस्क ब्रेक। जरा ध्यान रखिएगा, बेपर्दगी का क्या नुकसान होता है। बड़ी तादाद में मां बहनें बैठी हुई, उनके हवाले से सुना रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा। उस हिस्से का जलसा बाकी है जिसको मैं मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। बेपर्दगी का क्या नुकसान होता है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आपकी औरत पर्दे में है, आपको फायदा होगा, पर्दे से बाहर आपको नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। 4 नुकसान होंगे। पहला नुकसान, जब औरत पर्दे में नहीं होगी, पर्दे से बाहर होगी, तो जिना होगा, निकाह नहीं होगा। दूसरा नुकसान, हरामी बच्चे कसरत से पैदा होंगे। तीसरा नुकसान, बच्चे की मां तो होगी, उसका बाप नहीं होगा। चौथा नुकसान, हमारा जवान निकाह को पसंद करेगा, जिना को पसंद करेगा, निकाह नहीं करेगा। 4 नुकसान उठाने पड़ेंगे। औरत को पर्दे में रखिए, पर्दे से बाहर नहीं। बहुत बड़े नुकसान उठाने पड़ेंगे। 2 नुकसान, औरत की जान भी जाएगी, औरत का ईमान भी जाएगा। सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान साहब, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। आमीन। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि मुसलमानों, मेरी बात को कान खोल करके सुनो। मैंने तुम्हें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दिया, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मैंने यूनिवर्सिटी तुम्हें दिया। मेरी बात को कान खोल करके सुनो। मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मुझे तजर्बा भी है, मुताला भी है। तुम्हारी हुकूमत चली गई है, औरत तुम्हारे हाथ में है। जिस दिन औरत बेपर्दा हो गई, हुकूमत तो गई, औरत भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, आप नींबू को काटिए, उसका रस गार करके पानी में डालिए और खुद पीने के लिए आप शरबत बनाइए। जो सामने आदमी होगा उसके मुंह में पानी आ जाएगा। उससे पूछिए कि भाई तुम्हारे मुंह में कैसे पानी आया? कहा नींबू की वजह से। औरत जब पर्दे में होगी तो किसी के मुंह में पानी नहीं आएगा। अगर औरत पर्दे से बाहर होगी तो आवारा लोगों के दिल में पानी उतर जाएगा। ध्यान से सुना रहा हूं, गौर से इसको सुनिए। औरत चल रही है रास्ते में, जूता पहन करके चल रही है, कोई मसला नहीं है। जूता उतार करके पहन रही है, चल रही है, नंगे पैर चल रही है। उस पैर का निशान उस सड़क के ऊपर आया, उस पर आने वाले मर्द ने अपना पैर रखा। शैतान इस आवारा मर्द के दिल में उस औरत की मोहब्बत पैदा कर देती है। ध्यान से सुना रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। बेपर्दगी का नुकसान क्या होता है? जब औरत पर्दे के अंदर रहती है तो कितना बड़ा फायदा होता है, जब औरत पर्दे से बाहर होती है तो कितना बड़ा नुकसान होता है। एक मुल्क है स्वीडन, दुनिया का सबसे ज्यादा मालदार मुल्क है। वहां का आदमी 20 साल बैठ करके भी खाए तो भी पैसा खत्म नहीं होगा। वहां भीख मांगने वाला कोई नहीं है। स्वीडन मुल्क है, लेकिन 2 नुकसान उठाने पड़ते उस मुल्क में। औरत बेपर्दा घूमती है, 70% औरत को तलाक पड़ रही है। औरत बेपर्दा घूमती है, 70% जवान खुदकुशी करता है। क्या होता है बेपर्दगी का नुकसान, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। एक किताब है हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण हिंदू धर्म की किताब है। उस किताब में क्या लिखा है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब कलयुग होगा, कयामत का दौर होगा, तो क्या होगा? औरत अपना हुस्न बेचेगी, औरत अपना हुस्न बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से निकाह करेगी। 5-7 साल की लड़की, 8-10 साल का लड़का, ये माँ बाप बन जाएंगे। ऐसा आवारा दौर होगा, बेपर्दगी की वजह से होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब कयामत करीब होगी
तो जहां पर जवान नाफरमान होंगे उससे ज्यादा औरत नाफरमान हो जाएगी। 3 मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? फिल्मी हीरोइन से निकाह करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह डिस्क ब्रेक मारा, जरा ध्यान रखिएगा। 3 मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। माशाल्लाह ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। मारिए डिस्क ब्रेक, मारिए, इधर तवज्जो कीजिए। टाइम कम है, हंसना मना नहीं है, लेकिन डिस्क ब्रेक मार करके मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। मुताला तेजी के साथ निकल जाएगा। ईरान से चला है एक मिसरा, शेर का मिसरा ईरान से चला है, हिंदुस्तान आया है। उस मिसरे में क्या लिखा है? दुरे अबलक कसे कमदीदा बूद, ऐसा मोती दिखाओ जो आधा काला और आधा गोरा होता है। सारे शायर हथियार डाल दिए, कोई जवाब नहीं बना पाया। जुमा का दिन था, औरंगजेब बादशाह की बेटी ने गुस्ल किया था, सुरमा लगा रही थी। आंख से जो आंसू टपका चेहरे पे आकर के अटका, मिसरे का जोड़ा बन गया। दुरे अबलक कसे कमदीदा बूद, मगर अश्के बुताने सुरमे आलूद, वो मोती जो आधा काला और आधा गोरा होता है। हसीन औरत की आंख का आंसू है, कोई और नहीं है। जब मिसरे का जोड़ा लग गया, पहुंच गया ईरान। अब वो शहजादा जो कुर्सी पर बैठा हुआ था, मारे जोश के खड़ा हो गया। किसने मेरे मिसरे का जोड़ा लगाया? मैं उसको इनाम देना चाहता हूँ, गोद में बिठाना चाहता हूँ, गले लगाना चाहता हूँ। खत वहां से आया, खत बेटी को पढ़ने के लिए बाप ने दिया है कि बेटी अब क्या करोगी? मिसरे का तो तुमने जोड़ा लगाया लेकिन फंस गई। कहा फंसूंगी नहीं। लड़की ने कहा जो मुझे देखना चाहता है, मेरी मिसाल गुलाब की पंखड़ी में छुपी हुई खुशबू की तरह है। खुशबू को देखा नहीं जाता, पंखड़ी को सूंघा जाता। मैं औरत हूं, पर्दा नशी हूं। तो कहा कि बेटी चली जाओ, इनाम लेने के लिए जाओ, बादशाह ने बुलाया है। सबको अल्लाह ऐसी होनहार बेटी अता फरमाए। क्या कहा अब्बा हुजूर, मैं इनाम लेने के लिए जाऊंगी, वो मुझे गले लगाएगा। मैं इनाम लेने के लिए जाऊंगी, वो हाथ मिलाएगा। मैं इनाम लेने के लिए जाऊंगी, वो गोद में बिठाएगा। वो गैर मर्द है, मैं गैर औरत हूं। मेरा खुदा नाराज हो जाएगा, मेरा रसूल नाराज हो जाएंगे। मैं खुदा रसूल को नाराज करके ऐसा इनाम नहीं ले सकती। ऐसे इनाम पर लात तो मार सकती हूं, अपने खुदा को नाराज नहीं कर सकती।